हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीर अभिमन्यु का। द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह में फंसकर वीर अभिमन्यु प्राण त्याग दिए थे। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु किशोर अवस्था में ही प्राण त्याग दिए थे। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को बुलाकर कहा, पुत्र द्रोणाचार्य के रचे चक्रव्यूह को तोड़ना केवल अर्जुन जानता है, परंतु इस समय वह समतकों के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। उसने एक दिन बताया था कि तुम भी इस चक्रव्यूह को तोड़ सकते हो। तातश्री, चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, परंतु इससे बाहर निकलना मुझे नहीं आता है। अभिमन्यु ने उत्साह से भरकर उत्तर दिया। तब तय किया कि अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़कर भीतर घुसेगा और भीम तथा दृष्टिद्युम्न, सात्विक आदि उसके पीछे चलेंगे ताकि अभिमन्यु की सहायता की जा सके। तत्काल अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का प्रवेश द्वार तोड़ा और सैकड़ों कर्मों को यमलोक पहुंचता हुआ सेना के बीच धंसता चला गया। द्रोणाचार्य के देखते देखते उनका बनाया चक्रव्यूह टूट गया। कौरव वीर एक एक करके अभिमन्यु का सामना करने आते रहे और मरते रहे। अभिमन्यु द्वारा किए गए सर्वनाश को देखकर दुर्योधन क्रोधित हो उठा। उसने धर्म अधर्म के सारे नियमों को ताक पर रख दिया। तब द्रोण, कर्ण, दुशासन, अश्वत्थामा, शकुनी, कृपाचार्य और दुर्योधन आदि 7 महारथियों ने अकेले अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर लिया और उस अकेले पर 7 ने भयानक आक्रमण कर दिया। उधर पांडवों की सेना अभिमन्यु के पीछे जैसे ही चक्रव्यूह में घुसी, वैसे ही सिंधु देश के पराक्रमी राजा जयद्रथ ने, जो धृतराष्ट्र का दामाद और दुर्योधन का बहनोई था, पांडव सेना को रोका और उन पर टूट पड़ा। घमासान युद्ध छिड़ गया। जयद्रथ ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। चक्रव्यूह के भीतर घिरे अभिमन्यु की सहायता के लिए वे नहीं पहुंच सके, परंतु अभिमन्यु ने अकेले ही 7 महारथियों को छक्के छुड़ा दिए। अभिमन्यु की बाण वर्षा से व्याकुल होकर सभी योद्धा पीछे हटने लगे। तभी दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण ने अभिमन्यु पर भीषण प्रहार किया। अभिमन्यु ने भाले के वार से लक्ष्मण को मार डाला। लक्ष्मण के मरते ही कौरव सेना में हाहाकार मच गया। दुर्योधन चिल्लाया, इस पापी अभिमन्यु का इसी क्षण वध करो। एकाएक सभी महारथी उस पर एक साथ टूट पड़े। अभिमन्यु रथ विहीन हो गया था। वह रथ का पहिया उठाकर उन पर झपटा। तभी दुशासन के पुत्र ने उसके सिर पर गदा से प्रहार किया। गदा का प्रहार पड़ते ही अभिमन्यु के प्राण पखेरु उड़ गए। यह दृश्य देखकर धृतराष्ट्र का पुत्र युधिष्ठिर क्रोधित होकर चिल्लाया, धिक्कार है तुम्हें, तुम सबने मिलकर एक बालक की हत्या की और ऊपर से हंस रहे हो। यह जघन्य पाप है। तू धर्म प्रिय था, उसने अपने हथियार फेंक दिए और वहां से चला गया। अभिमन्यु की मौत से पांडव शिविर में मातम छा गया। युधिष्ठिर विलाप करने लगे। अब वे अर्जुन से क्या कहेंगे। सभी उन्हें सांत्वना दे रहे थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लिख दीजिए जय श्री कृष्ण।